चलिए बेटा एग्जाम्पल 13 करते हैं। क्या कहता है 13th एग्जाम्पल 6.5 से, BL and CM are the medians of a triangle which is right angle at A। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जो A पर राइट एंगल है, वहां पर BL और CM मीडियंस हैं। मीडियंस के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके थे क्या होते हैं मीडियन। और कहता है प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर यानी कि मीडियन का स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर दूसरे मीडियन का स्क्वायर इक्वल आएगा 5 ऑफ BC स्क्वायर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं बेटा। आप क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल, मैं RT लिखता हूं तो RT का मीनिंग मेरे लिए यहां पर राइट है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ABC, एंगल A आपके पास 90 डिग्री है, फिर उसके पास क्या था, BL एंड CM आर मीडियंस। BL और CM क्या है भाई, मीडियंस है। तो जरा ध्यान देंगे बेटा, B से L हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये गया BL, तो ये पॉइंट आ गया L। C से M मीडियन आ गया, लो जी ये पॉइंट आ गया L, ठीक है। तो जब बेटा BL मीडियन है तो L वो मिड पॉइंट आएगा AC का, तो AL और LC इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज AL इक्वल होगा LC, किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC, ठीक है। और बेटा जब CM मीडियन है इसका मतलब M मिड पॉइंट आएगा AP का, तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो, तो यहां से एक और बात हो जाएगी, A से M इक्वल होगा M से B, B से M, और वो इक्वल होगा हाफ ऑफ AB, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है B पॉइंट यहां ले, आप B यहां भी ले सकते हैं, ठीक है, और C यहां ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो अब हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया 2 2। फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा, 2 2। तो 2 2 में आपके पास क्या वो लिखिए, वो कहता है 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। स्टार्ट करते बेटा हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चा प्रूफ देखिए ध्यान से, तो प्रूफ को जरा देखिए, मैंने क्या बताया बेटा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको कैच करो, उसको पकड़ो। सबसे पहले चाहिए BL स्क्वायर, क्या चाहिए, BL स्क्वायर। तो क्या BL किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, और अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में BL आता है तो आप देखिए जरा, क्या इस डायग्राम के अंदर BL किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। तो भाई ये है आपके पास BL, ध्यान दिया, और ये है एक ट्राइंगल BAL, यहां पर ये A 90 डिग्री का है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन राइट RT राइट ट्राइंगल BAL बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता हूं बेटा, A 90 का है तो 90 के सामने हाइपोटेनस है वो BL है, तो BL स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ AL स्क्वायर। इज इट क्लियर, AL स्क्वायर। और मेरे बच्चा ध्यान देंगे तो AL तो किसी के इक्वल था, अरे AL तो हम देखो, हमें यहां से कैच करना होता है, पूरे 2 2 के अंदर कहीं पर AL चाहिए, नहीं चाहिए तो हटाओ AL को। तो AL की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, AL की वैल्यू लिख सकता हूं हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो आप लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज BL स्क्वायर आ गया AB स्क्वायर प्लस AL के प्लेस पर मैंने लिख दिया हाफ ऑफ AC सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये था L, मैं रिपीट करता हूं, ये था AL और ये है AC, और यहां पर मैं ब्रैकेट में इसका एक रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ AL जो है वो हाफ ऑफ AC है, ठीक है। चलिए भाई आगे करते हैं। तो क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, क्लियर है। चलो 4 एलसीएम भी लिया, तो यहां से आ गया BL स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां 4 एलसीएम आ गया भाई, तो 4 ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो 4 BL स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया,
ठीक है, अब देखिए हमारे पास बी एल स्क्वायर आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या चाहिए, सी एम। तो जरा सी एम ढूंढो। क्या कहीं आपको सी एम मिला? हाँ जी, सी एम मिला आपको। ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन गई, ये रहा सी एम, और ट्रायंगल बन गया आपके पास ये वाली। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल बनी आपके पास? आपके पास ट्रायंगल बनी सी ए एम। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल सी ए एम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से देखिएगा जरा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है बेटा। यहां से क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कहां, सी ए एम में, सी ए एम में। तो यहां बेटा सी एम स्क्वायर जो आएगा, सी एम स्क्वायर जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया? सी एम स्क्वायर आ गया आपके पास ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ गया ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। बुक्स का पता है क्या बाइंडिंग वाला? सर 12 बजे खुली रहती है, 12 बजे तो खुली रहती है। तो कल ला दो आपको, कल अभी आपको तो यहां से क्या आ गया बेटा, सी एम स्क्वायर, ध्यान दीजिए जरा, सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, सी एम स्क्वायर आपके पास आ गया ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर हो गया। बेटा ध्यान दीजिए, हमें रिजल्ट में ए एम चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट में कहीं भी ए एम नहीं चाहिए। तो हम इस ए एम को हटाएंगे। तो ए एम हमारे पास किसके इक्वल था, हाफ ऑफ ए बी था। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ए सी प्लस ए एम के प्लेस पर हाफ ऑफ ए बी, और लो जी सारी कॉस्ट। और यहाँ भी मैं रीजन लिख देता हूँ, ब्रैकेट में रीजन क्या आया बेटा, कि मेरे पास जो ए एम था वो हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, यह आ गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ से हो गया सी एम स्क्वायर। बेटा सी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 4 एलसीएम आ गया। तो बेटा 4 ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर, इज इट क्लियर? 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, तो 4 ऑफ सी एम स्क्वायर, 4 ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये इक्वेशन आ गई मेरे भाई 2। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, ध्यान दीजिए, यहां पर 4 बी एल स्क्वायर आ गया, 4 सी एम स्क्वायर आ गया। हम दोनों का ऐड कर देते, क्या कर देते, दोनों को ऐड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहां से देखना, तो लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में। 4 बी एल स्क्वायर, 4 ऑफ बी एल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ सी एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आपके पास आ गया 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ए सी स्क्वायर, 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो कुल मिला के आपके पास हो गया 5 ए बी स्क्वायर, 5 ए सी स्क्वायर, और यहां से 5 कॉमन आने से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? समझ गए? लिखने का मेथड समझ गया आप? यहां से 5 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया। भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चा आपको तो क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए 5 बी सी स्क्वायर। तो जरा फिर से डायग्राम पे चलो, क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर नहीं लिख सकता? ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बट, लिखने का मेथड देखिए, बट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पूरी ट्रायंगल ए बी सी में जो बी सी स्क्वायर आ गया, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो बी सी स्क्वायर आएगा। समझ गए? तो यहां से क्या लिख सकता हूं, अब मैं यहां से जो है यहां पे लिखता हूं, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा। तो मैं देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी सी स्क्वायर। तो हम यहां रखेंगे, तो यहां से 4 कॉमन आ सकता है, तो दिस इंप्लाइज 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई,
मेरे पास आ गया 5 ऑफ और बेटा हबी आपने बताया कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो किसके इक्वल है, BC स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, यही आपका रिजल्ट था। आगे देखते हैं, इसके एक बार आप रीड कीजिए जरा अच्छे से। चलिए बेटा अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 को जरा रीड करो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 14 को जरा रीड कीजिए, क्या कहता है आपके सामने। हर बच्चे एक बार रीड कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। कहता है बेटा O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। ये कहता है O स्टेटमेंट है O इज एनी पॉइंट inside a rectangle ABCD। तो क्या कहता है, अब हमें प्रूव करना है मेरे बच्चा, और प्रूव क्या करना, ध्यान दीजिएगा। OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम अपना एक रेक्टेंगल बना देते हैं भाई। ये लीजिए, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसकी सीक्वेंस आप सीधी से रख देंगे, ABCD हमने वर्टिसेस लिख दी है। मेरी बात समझ में आ गई। ये आपके पास इधर स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये आपके पास हमने डायग्राम बना रहे हैं कि ABCD कोई भी एक रेक्टेंगल है। जहां आपका मन करे, वहां पर एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। उस पॉइंट का नाम O है। उसने क्या कहा, O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, तो वो आपका मन करे वहां पर आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हम यहां लिखते हैं गिवन। अब देखिए बेटा, गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में आ गया O इज एनी पॉइंट इन रेक्टेंगल ABCD, O is any point, ठीक है। ये एक कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, तो उसके बाद हम दूसरा क्या लिखते हैं, सेकंड हम लिखते हैं बेटा टू प्रूव। अब टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे वो देखिए जरा। टू प्रूव में आप लिखेंगे जो आपसे पूछा, OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OA स्क्वायर, OC स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चा, अब हम इसका प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम इसका क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, OB स्क्वायर, तो जरा O को B से ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप ये डायगोनल नहीं है बेटा, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने डायगोनल बनाया ये, ठीक है। OB स्क्वायर, फिर उसने कहा OD स्क्वायर, तो O को D से ज्वाइन किया। उसने कहा OA स्क्वायर, तो O को A से ज्वाइन किया। उसने कहा OC स्क्वायर, तो मैंने O को C से भी ज्वाइन किया। क्लियर है। इनमें से जरूरी नहीं है कि कोई भी आप कहते हो सर ये डायमीटर है, सर ये डायगोनल है, डायगोनल नहीं है बेटा कोई भी, ठीक है। तो प्रूफ से पहले देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि स्क्वायर के साथ अगर प्लस आता है तो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल जो पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्क्वायर के साथ अगर प्लस आए तो आप जो है पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, और पाइथागोरस के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है।
और फिलहाल यहाँ पर राइट एंगल तो बहुत है, राइट एंगल तो 4 है। कौन कौन से? चारों वर्टेक्स राइट एंगल होते हैं रेक्टेंगल के, बट यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा बेटा, उसके लिए जो मैं राइट एंगल बनाने के लिए मेरी तरफ से या तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे या इधर से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे, वो आपकी चॉइस है, जहाँ से भी करना चाहे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लीजिए O से होता हुआ और ये जो है M और ये N, ये दोनों यहाँ पर 90 के ड्रॉ करेंगे एंगल। क्यों ड्रॉ करेंगे बेटा, ध्यान देंगे तो जरा आप, हमने क्या किया, MN पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या कहता है, मैंने MN ड्रॉ किया MN, जो कि पैरेलल है AB के साथ और जो कि पैरेलल है BC के साथ। अब भाई क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल था ना, ये 90 का एंगल है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ रहे हो, तो उस वजह से ये भी कितने का बना, 90 का बना। ठीक है, पैरेलल लाइन है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं, आप समझ जाओ बस इसको। तो अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दी होंगी, तो हम प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले चाहिए OB स्क्वायर, जरा ढूंढना OB स्क्वायर। डायग्राम पे चलो, सबको OB मिल गया होगा, ये रहा OB। ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल में है मेरे बच्चा, ये ट्रायंगल है आपके पास ONB। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ONB, इन राइट ट्रायंगल ONB। भाई वीडियो बना के फोन करता हूँ, हेलो। इन राइट ट्रायंगल ONB, बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ONB, ठीक है। तो ONB राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे बेटा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ONB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो 90 है बेटा, यहाँ पर ये 90 है, ठीक है। तो 90 के सामने कौन है, हाइपोटेनस, तो आपके पास आ जाएगा OB स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस ऑफ NB स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन हमने 1 बना, ठीक है। फिर जरा दूसरे पे चलिए, हमें चाहिए OD स्क्वायर, तो जरा OD ढूंढो भाई, OD। तो आपको OD मिलेगा, देखिए ध्यान से जरा, ये मिल गया भाई OD, ये देखिए मिला OD, ये OD है, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बन गया आपके पास OMD इन राइट ट्रायंगल, ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल DMO बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पाइथागोरस थ्योरम से देखा हमने, तो 90 के सामने हाइपोटेनस है OD स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया बेटा, OD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, DM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, DM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई सेकंड, ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको। चलो आगे चलते हैं भाई। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का ऐड चाहिए, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। दिस इंप्लाइज, हमने इनको ऐड किया तो लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में OB स्क्वायर प्लस ऑफ OD स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 3 बना के हमने रख दिया, ठीक है। चलो जरा ध्यान से आगे बात करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई, राइट। अब हम राइट साइड को देखते हैं, जरा राइट साइड देखो, हमें क्या चाहिए, OA स्क्वायर चाहिए। डायग्राम पे चलो, आपको कहीं पर OA दिखाई दिया, हाँ जी मिला ना OA, ये रहा OA। तो OA किसी ट्रायंगल का पार्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट, यस सर। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है आपके पास, ANO। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ANO बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करो बेटा, तो 90 के सामने AO हाइपोटेनस है, तो AO स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, AO स्क्वायर आ गया
ए एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर इक्वेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर भी हमने निकाल दिया भाई। अब हमें क्या चाहिए, अब आपको चाहिए ओ सी स्क्वायर। जरा ओ सी ढूंढना भाई, आपको चाहिए ओ सी स्क्वायर, तो जरा ओ सी ढूंढो भाई आपके पास। तो ये रहा जी ओसी, ओसी ये रहा आपके पास, मिल गया ओसी, ये रहा ओसी। ओसी कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, ओसी बनता है ओ एम सी। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां बेटा 90 के सामने हाइपोटेनस, जहां पे 90 का एंगल है तो इसके सामने हाइपोटेनस है ओसी, तो ओसी स्क्वायर क्या आ गया, ओसी स्क्वायर आ गया आपके पास ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। तो जरा ध्यान देंगे, अब आपके पास ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर का भी ऐड चाहिए। तो मेरे बच्चा हमने क्या किया, इनको ऐड करेंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में। तो लेफ्ट में ऐड करने से क्या आ गया, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो सामने आ गया आपके पास ए एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लीज जरा ध्यान देना थोड़ा सा, हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई ये, जिसको हमने थर्ड नेम दिया था, और एक इक्वेशन बन के आ गई ये। ठीक है, इनका जरा लेफ्ट साइड देखिएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यहाँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और ये हमें इक्वल करके दिखाने हैं। इक्वल कब आ सकते हैं, अगर इनकी राइट साइड इक्वल आई है तो हम राइट साइड पे आएंगे। देखो जरा यहाँ से, यहाँ ओ एन स्क्वायर है तो यहाँ भी ओ एन स्क्वायर है भाई, मिल गया एक साइड इक्वल। यहाँ एन बी स्क्वायर है, यहाँ एन बी नहीं है। ठीक है, तो जरा इस एन बी का इलाज करेंगे। ठीक है, यहाँ डी एम स्क्वायर है, यहाँ डी एम स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ एमओ स्क्वायर है, एमओ स्क्वायर भी मिल गया, लो जी ये मिल गया। तो बचा कौन, देखो यहाँ एनओ स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ एमओ स्क्वायर वो यहाँ भी है, बचा कौन, एक तो एम स्क्वायर बच गया और एक आपके पास एम सी स्क्वायर बच गया। और इस एम स्क्वायर को, और यहाँ से कौन कौन बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो इनको इनमें कन्वर्ट करना है। मैं फिर कहता हूँ लेफ्ट साइड इक्वल कब आ सकती है, जब राइट साइड इक्वल हो। तो आप सोचिए जरा डायग्राम पे चल के, क्या एन को आप एन बी या डीएम लिख सकते हैं, क्या एन को, क्या आप एन को एन बी के बराबर या डीएम के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, कि जो मेरे पास एन है वो किसके इक्वल हो गया, जो मेरा एन है वो डीएम के इक्वल हो गया। क्यों, ध्यान दीजिए बेटा, ये आपके पास इसके पैरेलल, क्योंकि पहले वो था रेक्टेंगल था, ये आपके पास जो है भाई इसके पैरेलल। ठीक है, क्योंकि पहले ड्रॉ की थी, यहां पे एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो रेक्टेंगल बनेगा ये। तो आप लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम जो लिखने वाले हैं इससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप लिखेंगे हेयर, जो आपके पास ए एन है वो किसके इक्वल है, डी एम के इक्वल है। ठीक है, एन जो आपके पास ये ए एन है ये किसके इक्वल है, डीएम के इक्वल है। फिर एक हमें एमसी नहीं चाहिए, तो जरा एमसी का भी इलाज करो। और जो एमसी है ये एम से सी है, ये इस एनबी के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, एनबी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो जरा हम रख सकते हैं भी यहां पर, तो आपके पास एओ स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एन के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, डी, ये डी है बेटा, ये डी था भाई, डी एम स्क्वायर प्लस एन ओ, ठीक है भाई, प्लस एम ओ, ठीक है भाई, प्लस बेटा एमसी के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, एमसी के प्लेस पर एनबी का स्क्वायर लिख सकता हूं, एनबी का स्क्वायर। और ये इक्वेशन आ गई आपके पास 5 के बाद इक्वेशन नंबर होगी ये 6। कौन सी इक्वेशन होगी, 6। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन आ गई आपके पास 6। तो फ्रॉम 3rd and 6th
फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th से हमने क्या देखा बेटा, 3rd और 6th की राइट साइड देख लो। 3rd आपके पास ये थी ON स्क्वायर, यहाँ भी ON स्क्वायर है, NB स्क्वायर यहाँ भी NB स्क्वायर है, DM स्क्वायर यहाँ भी DM स्क्वायर है, OM स्क्वायर यहाँ भी OM स्क्वायर है। तो राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हो गया OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये आ गया भाई इनकी जो आपके पास लेफ्ट साइड थी, और यही हमारे पास हमारी थ्योरम थी। ठीक है, इसके बाद जल्दी करके जरा हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आप आई थिंक थ्योरम को समझ गए होंगे, तो आगे करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा आज। तो एक्सरसाइज की बात करते हैं भाई। तो एक्सरसाइज देखिए, जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन। बेटा साइड्स दी गई है, जैसे साइड है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं, वो है जैसे आपके पास 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है, चेक करना है विच आर राइट एंगल एंड विच आर नॉट। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कब बन सकती है, अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करें हम, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर देखेंगे, हेयर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, फिर हमने 24 का स्क्वायर किया तो मेरे बच्चा आपके पास क्या आएगा, 576 आ गया। तो यहां से ये राइट एंगल कब बन सकती है कि अगर आपके पास जो स्मॉल दो साइड से इनके स्क्वायर्स का सम देखेंगे, तो यहां से आ गया हेयर हमने देखा 49 में अगर मैं 576 ऐड करता हूं तो 625 आता है। 49 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, 576 का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर, और 625 का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर। तो क्या लग गया, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल इज राइट एंगल। मेरी बात समझ गए बेटा, ये बड़ा सिंपली क्वेश्चन है कि आपके पास ट्राइंगल राइट एंगल कब हो सकती है, अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ जाए। जैसे यहां हम करके देखें तो चेक करो, क्या 100 का स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, 10,000 के इक्वल आ गया। फिर ऐसे हमने 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर करके देखा। ठीक है, स्मॉल जो साइड से इनके स्क्वायर्स का सम देखा, 80 का स्क्वायर हो गया 6400 और बेटा 50 का स्क्वायर हो गया 2500। इनको देखा तो 8900 आया। तो यहां से हमने देखा कि जो आपके पास 10,000 है वो इक्वल नहीं है 8900 के। इसका मतलब कि 100 का स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं आया 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर के। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन से ऑनवर्ड जो है बेटा हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तो फिलहाल आपको यहां तक का वर्क करना है। थैंक यू।